नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम अपने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस बच गए थे उनको कवर करेंगे। दैट इज़ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। 5 के बाद आज जो भी क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में वो सब कवर करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो भी टॉपिक होगा, बाइनरी ऑपरेशंस हमारा शायद नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस पर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या रहने वाला है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। हार्ड चॉइस इजी लाइफ, इजी चॉइस हार्ड लाइफ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप जीवन में आसान रास्ते ढूंढते हैं तो आपका जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप कठिन रास्तों पे चल के अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना एम अचीव कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मैं ये कोट्स ऑफ द डे हर रोज़ क्यों शुरू करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, आप लोगों को मोटिवेशन मिले लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए। सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन को किस तरीके से बेहतर ढंग से जीना है, ये चीज़ भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज की क्लास से हम हर रोज़ एक कोट ऑफ द डे ज़रूर लिखेंगे, एक कोट ऑफ द डे को जानेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, ताकि हम उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया था, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है? शो दैट एफ फंक्शन, हमें दिया गया है एफ फ्रॉम -1 to 1 टू आर, जो हमारी रेंज है वो आर में है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम 1 to 1 टू रेंज एफ। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना है। एफ इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, दैट इज़ फंक्शन 1 1 है या नहीं है, प्लस में फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम किसके लिए? फॉर फंक्शन 1 1 होने के लिए। तो फॉर 1 1, सबसे पहला पॉइंट है हमारा 1 1 होने के लिए। 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या थी? जो एफ ऑफ एक्स होता है वो बराबर होना चाहिए हमारा किसके? एफ ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई प्लस 2। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मिलेगा एक्स वाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2y। यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x इज इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा x इज इक्वल्स टू वाई। x इक्वल्स टू वाई होने का मतलब क्या है? हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब चेक करेंगे हम ऑन टू होने के लिए। फॉर ऑन टू, ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या थी? ऑन टू होने के लिए हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू एफ एक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स सच दैट y बिलोंग्स टू आएगा, यहाँ पे y बिलोंग्स टू कहाँ पे बिलोंग करेगा? रेंज में। y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? हमारा y के बराबर हो जाएगा। अब इससे पहले हमें क्या करना होता था? लास्ट क्लास में मैंने बताया था y की हमें वैल्यू ढूंढनी होती है x की टर्म में। दैट इज हम ढूंढेंगे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है? x अपॉन x प्लस 2। यहाँ से पूरे फंक्शन को x की फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स। इस वाली टर्म को हम उधर ले जाएंगे, हमें मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई।
यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई को इधर ले आएंगे तो मिलेगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू x। ये चीज हमें मिल गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे फॉर एनी y belongs to R there exists x in this, that is minus of 1 to 1, such that f of x is equals to y। अब इस चीज को हम लगाएंगे, यानी कि हम जहां पे x होगा वहां ये वैल्यू रख देंगे। दैट इज हमारा f ऑफ x क्या था, x अपॉन x प्लस 2 था, तो हम निकालेंगे f ऑफ, यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वैल्यू हम प्लेस करेंगे f ऑफ x के अंदर। दैट इज यहाँ पे हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2 है, दैट इज 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। ये हो जाएगा, ये क्या मिला हमें, x अपॉन x प्लस 2, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ऊपर हमारा 2y रहेगा 1 माइनस वाई, नीचे जब एलसीएम लेंगे हमारा क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी प्लस के 2 माइनस के 2y और इसके अपॉन में 1 माइनस वाई। ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें 2y अपॉन 2y माइनस 2y प्लस 2। 2y से 2y कैंसिल होगा, 2 से ऊपर नीचे 2 इज इक्वल्स टू y। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। दस द फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू, दस द फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। अब फंक्शन क्या चेक हो चुका हमारा, फंक्शन हमने चेक कर लिया 1 1 भी है, फंक्शन हमने चेक कर लिया क्या है ऑन टू भी है। इसके बाद हम दिखाएंगे कि अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दस f इनवर्स एग्जिस्ट्स, f इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमें पता लगाना है कि वो f इनवर्स होगा क्या, उसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस पोर्शन को इरेज कर लेते हैं ताकि बाकी का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर पाए। नाउ लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स x। हमने मान लिया कि जो हमारा इनवर्स है वो क्या होगा, g ऑफ x होगा। अब g ऑफ x होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमने इनवर्स क्या निकाला है, इनवर्स वो होगा जो वैल्यू रखने के बाद हमारा 0 हो जा रहा है फंक्शन। दैट इज हमने क्या निकाला था 2y अपॉन 1 माइनस वाई फॉर ऑल y नॉट इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा, f इनवर्स x। अब ये इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें दो चीजें चेक करनी होती है। एक g ऑफ f ऑफ x चेक करेंगे हम कि क्या आता है, एक f ऑफ g ऑफ x चेक करेंगे कि क्या आता है। अगर ये इक्वल टू x आएगा और ये इक्वल टू y आएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। आगे देखते हैं, हम पहले निकाल लेंगे g ऑफ f ऑफ x को, दैट इज g ऑफ f ऑफ x। x क्या था हमारा, g ऑफ f ऑफ x निकाल लेंगे, f ऑफ x क्या था हमारा, x अपॉन x प्लस 2। यानी कि हम किस में वैल्यू रखेंगे अब, g में, दैट इज g ऑफ x अपॉन x प्लस 2। दैट इज जहाँ जहाँ y है ये फंक्शन y रहेगा, इसको y कर लीजिएगा क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, y में है, तो ये y रहेगा। यहाँ पे देखेंगे अब g ऑफ f ऑफ x, ये हो गया। इसके बाद y में वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन
1 माइनस वाई दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा, हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 2x अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 माइनस एक्स, x से x कटेगा 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा x। और हमने क्या कहा था g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए। इसी तरीके से f ऑफ g ऑफ x हम चेक कर लेते हैं, दैट इज f ऑफ g ऑफ x, ये हम चेक करेंगे ये किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। अब g ऑफ x क्या है हमारा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, तो हम क्या रखेंगे f ऑफ 2y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स था हमारा x अपॉन एक्स प्लस 2, दैट इज x अपॉन एक्स प्लस 2, ये हमारा फंक्शन था। इसमें x की जगह ये आएगा और नीचे ये आएगा, तो ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन x अपॉन एक्स प्लस 2, दैट इज 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, ये y मिलेगा। आपने क्या चेक किया, g ऑफ f ऑफ x क्या आया हमारा x आया, f ऑफ g ऑफ x क्या आया हमारा y आया, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा, thus the function is invertible, thus the function is invertible। नाउ हमें पता चल चुका है कि फंक्शन इन्वर्टिबल भी है, तो हमारा जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए जो f इनवर्स ऑफ x होगा वो होगा g ऑफ y के, और ये बराबर आ जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कवर हो जाता है। काफी लेंथी क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हमें क्या चेक करना था कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। हमने चेक किया फंक्शन 1 1 था, फिर चेक किया फंक्शन ऑन टू था। फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने क्या किया, f ऑफ इनवर्स x को हमने g ऑफ y रखा। g ऑफ y हमें क्या मिला 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 2y अपॉन 1 माइनस वाई मिला, जहां पे y की वैल्यू क्या नहीं होगी 1 के बराबर नहीं होगी। अब हमने चेक करना था g ऑफ f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x, अगर ये वैल्यू x एंड y में आ जाती है तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है तो हमें इनवर्स की श्योरिटी हो जाती है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, हमें पता चल गया फंक्शन इन्वर्टिबल हो चुका है, तो हमारा f ऑफ x क्या आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ f ऑफ x। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, नंबर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया गया है आपको फंक्शन फ्रॉम r टू r f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, f इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ f। f दे दिया गया फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये हमें फंक्शन दिया गया है। हमसे कहा गया कि f इन्वर्टिबल है, शो करना है हमें कि f इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, उसके बाद हमें इनवर्स ऑफ f निकालना है। मैंने बताया इन्वर्टिबल होने के लिए हम क्या निकालते हैं, f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x, दोनों चीज़ें चेक करेंगे तो वो इन्वर्टिबल आएगा। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। इनवर्स के लिए फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। फॉर 1 1 यानी कि हमारा फंक्शन क्या होने के लिए 1 1 होने के लिए, तो क्या कंडीशन होती है f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, ये हमारी कंडीशन होती है। f ऑफ x क्या है 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3, ये कंडीशन होगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 4y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू y, ये हो गया हमारा f 1 1 हो गया। अब चेक करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं f(x) इज 1 1। नाउ फॉर ऑन टू, अब किसके लिए चेक करेंगे हम, ऑन टू के लिए। लेट देयर एग्जिस्ट y इन R सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y,
एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, वाई के। अब हमें ढूंढना है एक्स में एलिमेंट, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 इधर आएगा, y माइनस 3 उधर 4 है, अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x। अब हमें लिखना क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे फॉर y बिलोंग्स टू R, there exists x in R such that fx is equals to y। ये कंडीशन होगी हमारी। अब fx is equal to y है, x का वैल्यू क्या आ गया, y माइनस 3/4, f ऑफ y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या था 4x प्लस 3, तो 4 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा y माइनस 3/4 और प्लस में 3, 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कटेगा, इज इक्वल्स टू y। ये क्या मिल गया हमें, y आ गया, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू y आ रहा है, दस द फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा, दैट मीन्स दस f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, दैट इज g ऑफ y इज इक्वल्स टू f इनवर्स x। g ऑफ y किसके बराबर होगा, f इनवर्स x के, और g ऑफ y क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4। ये हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है, g ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ g ऑफ x। क्यों चेक करना है, ये जानने के लिए कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। नाउ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x क्या था हमारा 4x प्लस 3, g ऑफ 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y की जगह क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x/4 इज इक्वल टू x आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ g ऑफ x। हमें क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ x निकालना है। तो f ऑफ g ऑफ x क्या आया था हमारा, y माइनस 3/4, तो y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू, यानी कि हमारा फंक्शन क्या था 4x प्लस 3, तो उसमें हम वैल्यू रख देंगे y माइनस 3/4 एंड प्लस में 3, यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 3, 4 से 4 कटेगा, y माइनस 3/3, यहाँ से हमें मिल जाएगा y। फंक्शन में हमें क्या मिल गया, y, दैट इज हमने क्या चेक किया, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x एंड f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू y, thus the function is invertible। फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, और f इनवर्स x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 3/4, दैट इज y माइनस 3/4, ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। 7 क्वेश्चन में भी हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, पहले 1 चेक किया, फिर ऑन टू चेक किया, फिर हमने g ऑफ x निकाला, g ऑफ x हमारा इन्वर्स होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद हमने चेक किया कि इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। इन्वर्टिबल के लिए हमें g ऑफ f ऑफ x निकालना था एंड f ऑफ g ऑफ x निकालना था। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, इसलिए फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या हैं, एक जैसे हैं, तो हम एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। हमें फंक्शन दे दिया गया है f फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4 infinity and fx is equals to x square plus 4, fx is equals to x square plus 4 हमें दे दिया गया है। show that f is invertible with inverse f of x given by f inverse y is equals to this, where r positive is the set of all non-negative real numbers।
मतलब ये हुआ कि हमें निकालना है कि एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू होगा अंडर द रूट y माइनस 4। ये हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। टू शो करना है हमें, दैट इज टू शो करना है। अब शो करने के लिए सबसे पहले वही प्रोसीजर है, F11 होना चाहिए, F12 होना चाहिए। 11 एंड 12 आने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि फंक्शन क्या है, इनवर्स है। फंक्शन इनवर्स होगा तो हमें g ऑफ y मिलेगा वहां से। उसके बाद चेक करेंगे हम फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, फॉर 11 के लिए चेक करेंगे। कंडीशन क्या होती है, जो f ऑफ x है वो बराबर होना चाहिए f ऑफ y के, यही कंडीशन होती है। f ऑफ x क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 4, और f ऑफ y क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कटेगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ से फंक्शन 1 नहीं होता अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना दिया होता। मतलब ये हुआ कि रियल के सारे हमें पॉजिटिव नंबर लेने हैं, इसलिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू वाई होगा। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव ना देके सिंपली रियल नंबर देता तो ये फंक्शन 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी हमें पॉजिटिव मिलता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव मिलता है। तब यहाँ पे x की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती, माइनस ऑफ y एंड प्लस ऑफ y, इसलिए ये फंक्शन 1 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे f की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है हमें r पॉजिटिव, इसका मतलब हमें सिर्फ प्लस वाले सारे सिंबल्स को कंसीडर करना है। तो अब आगे देखेंगे, दस द फंक्शन इज 1 फंक्शन क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब चेक करना है हमें किसके लिए, ऑन टू के लिए। अब चेक करेंगे हम ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन थी, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू, y किस में बिलोंग करेगा, यहाँ पे, दैट इज फॉर इनफाइनाइटी। देयर एग्जिस्ट फॉर यहाँ पे लिख लेंगे, for y belongs to this, there exist x in R positive such that जो f of x होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा y के बराबर होगा। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। वो कैसे पता चलेगी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, 4 को इधर लाएंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से अंडर द रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, ये x की वैल्यू मिलेगी। दैट इज हमें क्या लिखना है, y बिलोंग्स टू 4 एंड इन्फिनिटी, देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4 belongs to R positive for all y greater than equal to 4। y की वैल्यू क्या होगी, 4 से बड़ी या उसके बराबर होगी। दे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ x हो जाएगा। नाउ एफ ऑफ y की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, y माइनस 4 अंडर द रूट का स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर से रूट कटेगा, हमें क्या मिलेगा, y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कटेगा इज इक्वल्स टू y। दस द फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू भी होगा। दस f इनवर्स y एग्जिस्ट्स, हमारा x इनवर्स y क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट कैसे करेगा, इधर देख लेते हैं, इस पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं एक बार। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पहले, देखेंगे अब आगे। फंक्शन क्या हो चुका है हमारा, f इनवर्स y एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ f इनवर्स y इज इक्वल्स टू g ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4। हमारा क्या आ चुका है, ये y माइनस 4 के इक्वल आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। नाउ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही था।
यस यही था। उसके बाद इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या प्लेस कर देंगे हम, वाई एक्स स्क्र प्लस 4 रख देंगे, दैट इज अंडर द रूट वाई की जगह आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कटेगा, बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्र, स्क्र से रूट कटेगा, इज इक्वल्स टू एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा, एक्स आ गया। अब निकाल लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, y आ जाएगा। दस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, क्या हो जाएगा, दस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन हमारा क्या हो चुका है, इन्वर्टिबल हो चुका है। नाउ f इनवर्स y इज इक्वल्स टू g ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अंडर द रूट। यही हमसे प्रूव करवाया गया था शुरू में और यही हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 चारों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, बस इनके जो रेंज है और डोमेन है वो चेंज होते रहते हैं। उसके हिसाब से हमें चेक करना है कि क्वेश्चन, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एज इट इज है, वो आप खुद करके देखेंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, f सच दैट x टू y। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हमें दिया गया है f x टू y बी एन इनवर्टिबल फंक्शन। ये हमें एक इनवर्टिबल फंक्शन दिया गया है। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, तो जो इनवर्स होगा वो यूनिक इनवर्स होगा। टू शो, हमें शो क्या करना है, f हैज यूनिक इनवर्स। हमें दिखाना है कि f का इनवर्स यूनिक होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो इनवर्स मान लेते हैं। हम मानेंगे कि इसके दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेट f हैज टू इनवर्स g एंड h। हमने क्या मान लिया, f हैज टू इनवर्स g एंड h सच दैट जब f ऑफ g ऑफ y आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा इन्वर्टिबल फंक्शन y अंडर y मिलेगा। लेकिन जब आप f ऑफ h ऑफ y निकालेंगे तो आपको मिलेगा इन्वर्टिबल फंक्शन y ओवर y। ये इक्वेशन 1 रहेगी, ये इक्वेशन 2 रहेगी। मतलब ये हुआ, जब आप f ऑफ g ऑफ y निकालेंगे तो आपको इन्वर्टिबल फंक्शन मिलेगा y में, जब आप f ऑफ h ऑफ y निकालेंगे तो भी आपको इन्वर्टिबल फंक्शन मिलेगा y में, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा, f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ h ऑफ y। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ y इज इक्वल्स टू h ऑफ y। यहाँ से क्या मिलेगा, g इज इक्वल्स टू h। दस वी कैन से दैट f has unique inverse। हम कह सकते हैं कि जो f का इनवर्स होगा वो क्या होगा, एक यूनिक इनवर्स होगा। हमने किया क्या, हमने दो इनवर्स मान लिए g एंड h, हमने फंक्शन लगाया f ऑफ g ऑफ y तो भी इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा y के अंडर में, f ऑफ h जब निकालेंगे तो भी इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा y के अंडर में। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी। जब इन दोनों को हमने बराबर में रखा तो हमें क्या मिला, g बराबर आ गया h के, यानी कि g इक्वल्स टू h। जब ये g इक्वल्स टू h आ गया मतलब इनवर्स क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, f फ्रॉम 1 to 3 टू ABC
और साथ में दे दिया एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू सी। इसके साथ हमसे पूछा गया है शो दैट, हमें शो क्या करना है, टू शो एफ इनवर्स का अगर इनवर्स निकालेंगे तो हमें एफ मिलेगा, ये हमें दिखाना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, जब हमें फंक्शन दे दिया गया है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम मान लेते हैं लेट जी बी द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने मान लिया जो g है वो इनवर्स होगा किसका, f ऑफ x का, और g क्या हो जाएगा, फ्रॉम ABC टू 1 2 3। अब g ऑफ a अगर आप चेक करेंगे तो क्या आएगा 1, g ऑफ b चेक करेंगे तो क्या आएगा 2, और g ऑफ c चेक करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो g ऑफ a आ गया, g ऑफ b आ गया, g ऑफ c आ गया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ g। अब f ऑफ g ऑफ a क्या है f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या था हमारा a। नाउ f ऑफ g ऑफ b निकालेंगे हम, f ऑफ g ऑफ b जब निकालेंगे तो क्या आएगा g ऑफ b 2, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या था b, और f ऑफ g ऑफ c जब निकालेंगे तो आएगा f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू c। इस तरीके से हमने क्या निकाला, f ऑफ g ऑफ a, f ऑफ g ऑफ b, f ऑफ g ऑफ c, दैट इज a b एंड c आ गया हमारे पास। अब हम चेक करेंगे g में, दैट इज g ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ 1 क्या है a, तो g ऑफ a क्या आ जाएगा हमारा, g ऑफ a क्या था 1 इज इक्वल्स टू 1, g ऑफ f ऑफ 2 जब निकालेंगे तो g ऑफ b आएगा, और ये आएगा 2, g ऑफ f ऑफ c निकालेंगे 3 निकालेंगे तो हमें मिलेगा g ऑफ c, और ये आएगा हमारे पास 3। हमने f ऑफ g निकाल लिया, हमने g ऑफ f निकाल लिया। अब हमें पता है कि जो f इनवर्स है, दैट इज f इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, f इनवर्स का इनवर्स निकालना है। f इनवर्स का इनवर्स हमें चाहिए, दैट इज g इनवर्स हमें चाहिए, और हम g इनवर्स को मान लेते हैं h। हम क्या मान लेते हैं h, तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे g इनवर्स exists and let g इनवर्स इज इक्वल्स टू h। हम क्या मानेंगे, g इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, और h क्या हो जाएगा, अब g फंक्शन क्या था abc टू 1 2 3, तो h क्या हो जाएगा 1 2 3 टू abc, तो h हमारा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1 2 3 टू abc। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, g ऑफ h ऑफ 1 निकालेंगे, यानी कि हमारा h ऑफ, पहले लिख लेते हैं हम, h ऑफ 1 क्या होगा, h ऑफ 2 क्या होगा, h ऑफ 3 क्या होगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो h ऑफ 1 क्या हो जाएगा a, h ऑफ 2 क्या हो जाएगा b, h ऑफ 3 क्या हो जाएगा c। तो हम निकालेंगे g ऑफ h ऑफ 1, दैट इज g ऑफ a, और g ऑफ a क्या था हमारा 1, तो इसके ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। नाउ g ऑफ h ऑफ 2 निकालेंगे, दैट इज g ऑफ b, ये आएगा 2 के बराबर। फिर निकालेंगे g ऑफ h ऑफ 3, दैट इज g ऑफ c, ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो इस तरीके से 1 2 3 तक हमने सॉल्व किया। अब हम निकालेंगे h ऑफ g, हम निकालेंगे h ऑफ g ऑफ a। अब g ऑफ a क्या था 1, दैट इज h ऑफ 1, h ऑफ 1 क्या है हमारा a, तो h ऑफ g ऑफ b निकालेंगे, दैट इज h ऑफ 2, और ये आ जाएगा b।
इसी तरीके से h ऑफ g ऑफ c निकालेंगे, h ऑफ 3 ये आ जाएगा हमारा c। हमने g ऑफ h निकाल लिया, h ऑफ g निकाल लिया, उससे पहले हमने f ऑफ g निकाला था, g ऑफ f निकाला था। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो g इनवर्स है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। और g इनवर्स का मतलब क्या है, f इनवर्स का इनवर्स, और f इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वापिस f हो जाएगा, क्योंकि h क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे h क्या है, वापिस f ही हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, f मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, मैटर करेगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम शुरू करेंगे। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, f फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन शो दैट f इनवर्स इज f हमें दे दिया गया है x टू y, हमें शो करना है टू शो f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू f, यही हमें दिखाना है, सॉरी f इनवर्स इक्वल्स टू f का जो इनवर्स करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, वापिस f मिलेगा, ये हमें दिखाना है। तो अब चेक कर लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट g बी द इनवर्स of f such that g is from y to x, g क्या होगा हमारा, y to x हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा, g ऑफ f किसके बराबर होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन अंडर x के, और जो f ऑफ g होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा हमारा y के बराबर हो जाएगा। thus हम क्या कह सकते हैं, thus f inverse is equals to g and f inverse of inverse is equals to f exists। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी हमने अटेम्प्ट कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, f फ्रॉम r टू r and f of x is equals to 3 minus x cube whole raised to power 1/3, ये हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है f of x निकालना है, ये हमें ढूंढना है। इसको कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो f of x का मतलब क्या होगा, 3 minus x cube whole raised to power 1/3। अब इस चीज़ को हम रखेंगे f में, दैट इज f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे हम f ऑफ, ये वैल्यू रख दी है हमने, अब रखेंगे हम 3 माइनस एक्स की जगह ये सारा टर्म आ जाएगा, दैट इज 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, और क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 थी तो इसकी पावर 3 हो जाएगा और इस सारे की होल पावर 1/3 हो जाएगा। अब 3 की पावर से ये पावर कट जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप खुद ट्राई करके देखिएगा। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी ऑपरेशंस को करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.4 जो बच जाएगी उसको कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो रहा होगा। क्वेश्चंस को रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहिए, हर रोज थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।